आईएमफिफ एकेडमी के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूके पीसीएफ प्री 2021 जिसका एग्ज़ाम आपका 3 अप्रैल 2022 को हुआ है, उसकी आपका रिवाइज्ड एम4 की देखेंगे। एम4 की जब तक नहीं आई थी तो सिचुएशन कुछ अलग थी, जब एम4 की आई है तो सिचुएशन कुछ अलग है। काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। कई छात्रों से बात करने के बाद कई छात्र ऐसे मिले हैं जिनका रिव्यू कुछ अलग ही रहा है और उनका रिवाइज आपके जब एम4 की आई है उसके बाद काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। इस वजह से जो है पहलुओं पे सारे पहलुओं में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कट ऑफ आपका देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ पर आपका पीसीएफ से रिलेटेड आपके कंटेंट मिलते रहते हैं, चाहे करंट अफेयर हो चाहे आपका जीएफ हो, ठीक है। चाहे यहाँ तक कि आपकी मेंस की एम4 राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए देखते हैं, हर पहलू पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कितने छात्रों ने एग्ज़ाम दिया। तो आप सबको पता चल गया होगा क्योंकि पेपर आपकी न्यूज़ में, ये न्यूज़ जो है आपका जो है 26 चुकी है पेपर में। तो 99,000 छात्रों ने इसमें एग्ज़ाम दिया। 51% लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। एग्ज़ाम काफ़ी लंबे समय बाद हो रहा था, ये भी सबको पता है। 5 साल अप्रॉक्स टाइम हो गया था। अब आयोग ने जो है 5 साल बाद एग्ज़ाम लिया है तो डेफिनेटली छात्र कंटिन्यूटी में तैयारी नहीं कर पाते हैं। जब पीसीएफ का एग्ज़ाम आपका लगातार होता है तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है उस एग्ज़ाम के लिए, उस आयोग के लिए आपका एक तरीका होता है और एक पैटर्न होता है हर आयोग का अलग। चाहे आपको पीसीएफ हो, चाहे यूके पीसीएफ हो, या बिहार पीसीएफ हो, या एमपी पीसीएफ हो, या राजस्थान पीसीएफ हो, जितने भी हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, जितने भी एग्जाम पीसीएफ लेते हैं, हरियाणा पीसीएफ हो, हर आयोग में आप देखेंगे कि आपका एक अलग सेट पैटर्न होता है। थोड़े थोड़े सवाल तो वही रहेंगे आपके, पर लेकिन पूछने का तरीका और आपका जो है उनका जो विशेष वाला पोर्शन होता है उनका सबका अलग अलग तरीका होता है। तो अंतर पैदा होता है हर पीसीएफ में, थोड़ा थोड़ा अंतर आपका रहता है, ठीक है। आपके 50% तो क्वेश्चन वैसे ही रहते हैं, बट 40% चेंज बहुत बड़ा चेंज माना जाता है आज की डेट में, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम लंबे समय होने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान वो मैंने आपको बता दिए। एग्ज़ाम लंबे समय बाद होता है तो उस आयोग की सफल तैयारी नहीं हो पाती। तो यानी कहीं न कहीं छात्र जो पीसीएफ के माइंडसेट के होते हैं, जिनको पीसीएफ एग्ज़ाम देना होता है, वो जनरली और भी स्टेट के एग्ज़ाम देना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम लंबे समय बाद हो रहा है तो कहीं न कहीं वो दूसरे किसी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए लगे होंगे, ठीक है। अब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो अगला सेक्शन आ रहा है, जब पेपर आपका फैक्ट बेसिस पे आ जाए और आपकी तैयारी उस आधार पर कहीं न कहीं ना हो, ठीक है, एग्ज़ाम लंबे समय बाद हो रहा हो तो दिक्कत होती है। फैक्ट ऐसा नहीं होता, जो छात्र सीरियस होते हैं उन्हें फैक्ट जनरली तैयार होता है, फैक्ट सुना हुआ होता है, बट क्या उस लेवल तक का फैक्ट वो दिमाग में रट पाते हैं या दिमाग में उनके रखा हुआ रहता है कि वो जाएं और बिल्कुल टिक कर दें। तो पेपर ऐसा था, ठीक है। बाकी कुछ पोर्शन ऐसे थे जो आपको टेंशन देने वाले थे। खासकर आपका इतिहास का पोर्शन आपको टेंशन दे देता, क्योंकि टेंशन की बात वहाँ आती है जब आपका प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत से प्रश्न बनता है, बट यहाँ पर तब आपका दिक्कत की बात होती है। वहीं जब अगर आपका मॉडर्न से प्रश्न बनता है तो आप कहीं न कहीं सवाल को निकाल लेते हैं। मॉडर्न में भी जो प्रश्न आया वो भी आपका टफ प्रश्न था। उत्तराखंड स्पेशल जो छात्र बाहर के लिए हैं उनका इम्पैक्ट पड़ेगा। स्पेशली अगर आप उत्तराखंड लोअर पीसीएफ का तैयारी कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने स्पेशल अच्छे से किया होगा। पर यूके स्पेशल का पोर्शन अच्छा था, टफ पोर्शन था। साइंस के प्रश्न भी अच्छे थे, कहीं न कहीं आपके डायोड के प्रश्न भी आपको देखने को मिले, अच्छे प्रश्न थे, क्योंकि प्योर साइंस नहीं थी इसमें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है वो वाला पार्ट, मॉडर्न फिजिक्स वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा पूछा गया था, जो कि लोगों को टेंशन देता है जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के छात्र होते हैं। करंट अफेयर का भी रोल ऐसा रहा कि नहीं आपने लगातार 3 महीने का पढ़ लिया, 4 महीने का पढ़ लिया तो आ गया। आपका जो करंट अफेयर था वो बिखराव था। करंट अफेयर में करंट अफेयर ने कई पुराने प्रश्न भी कवर किए थे, कई लेटेस्ट कवर किए थे, तो एक मिक्स रिएक्शन था। इकोनॉमी के प्रश्न ने सबसे ज़्यादा झटका दिया है लोगों को। जब लोगों ने एम4 की निकाली थी तो इकोनॉमी में सब अपना सही मांग के चल रहे थे, मेरा ये होगा मेरा होगा, लेकिन इकोनॉमी का जब एम4 किया आया तो आयोग ने, जब एम4 आए आयोग के, तो कहीं न कहीं आपको झटका देने वाले थे। सबकी जो अवधारणाएं थी एम4 को लेकर वो थोड़ी सी बदली, ठीक है, और झटके वो दिखेंगे भी आपको, ठीक है। बिफोर एम4 की मैं बात करूँ तो बिफोर एम4 की यही इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि आप लोग क्या किए, सबने एम4 की अपनी हिसाब से निकाली, ठीक है। और खासकर दिक्कत कहाँ होती है, जो आपके कोर फैक्ट है आपने गूगल पे डाला, सर्च किया, वो चीज़ें आगे गूगल ने बता दिया, ठीक है। बट इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे वहाँ पर जो है आप उस तरीके से गूगल पे सर्च नहीं कर सकते, आप एम4 की नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आयोग ने अपने हिसाब से भाई एम4 की दे दी, ठीक है। अब यहीं पर बदलाव है। कई छात्र स्पेशली जिनका स्कोर, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मुखर्जी नगर, ठीक है,
और आपका ओल्ड राजेंद्र नगर, कई छात्रों से बात हुई, जिन छात्रों का स्कोर बता रहा हूँ आपका 100+ मान के चल रहे थे भाई, 100+, आज के डेट में 89 पे अटक गए। सोचिए 10 क्वेश्चन का अंतर आ रहा है। 99 वाला आपका आ गया है भाई 92 पे, ठीक है। 106 जिन लोगों के बन रहे थे वो आ गए 95 पे। मतलब कहीं न कहीं अगर देखें तो सीधे तौर पर आपका 6 से 7 प्रश्न हर बच्चा क्या करेगा जो सीरियसली एग्जाम दिया होगा, हर बच्चे का 6 से 7 प्रश्न नुकसान हो रहा है। क्यों? वो इकोनॉमी की वजह के प्रश्न जो थे उनको उन्होंने मान लिया, हिस्ट्री कुछ प्रश्न आपके मान लिए। हालांकि 2-3 प्रश्नों का ऑब्जेक्शन आप भेज सकते हैं जहाँ पे डाउट होगा, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आयोग ने दे दिया तो उसको डिलीट कर देगा क्वेश्चन को, या तो ज़्यादा ऑब्जेक्शन पड़ेगा। तो इसका आयोग का भाई यही रणनीति है, ज़्यादा विवाद नहीं, कोर्ट में मैटर ना जाए, इस वजह से क्या करेगा वो कुछ प्रश्न को डिलीट कर देगा। अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हो, 2 से 3 प्रश्न हैं, ज़्यादा प्रश्न है नहीं, ठीक है। इकोनॉमिक प्रश्न में आप ज़्यादा चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन आपका कोई उस तरह से आपको कलेक्शन करना जो प्रूफ का मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये अंतर पैदा कर रहा है, 6 से 7 प्रश्नों का अंतर पैदा कर रहा है, जो कि एक बड़ा अंतर होता है, ठीक है। और इसीलिए लिखा है भाई भौकाल हुआ खत्म। कई लोग बहुत भौकाल हाँक रहे थे, 106, 107, जिस जो मिले 105, 101, 102, इसलिए तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन ये महारथी जो है, जो बाकी बच्चों को, बाकी छात्रों को डिप्रेस कर रहे थे, भाई आपका तो होगा ही नहीं, इनका तो होना ही है भाई। जब इनके 95+ और 101, 102 बढ़ रहे हैं, बाकी छात्रों को क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो सारे छात्र परेशान होते, क्योंकि अब की सबसे फिल्म मिस्टेक हुई थी। एग्जाम के बाहर निकलने के बाद वही फैक्ट अपने यहाँ पे याद आ जाते हैं। जैसे एग्जाम हॉल के बाहर आप निकलते हो, वो फैक्ट आपके दिमाग में रिकॉल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे एग्जाम हॉल में जब रहते हो, अचानक जब फैक्ट पूछ लिया जाए तो वहाँ पर कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई 1986 में था कि 1985 में था, 2005 में था कि 2007 में था, ठीक है, इसका ये था कि इसका ये था। तो इस तरह की समस्याएं होती हैं एग्जाम हॉल के अंदर। जो छात्र एग्जाम को फ्री दे रहे होंगे, इस सिचुएशन को आप देखते हैं, समस्याएं आपकी एग्जाम हॉल में होती हैं। तो अंतर पैदा हो जाता है एग्जाम हॉल के अंदर और बाहर आने में। तो अंतर है, तो यानी इम्पैक्ट दिखेगा। और पूरी उम्मीद है कि कट ऑफ जो है अब आपका 90 के ऊपर, बहुत मुश्किल चांस है भाई, कुछ जादू ही हो जाए तो 90 के ऊपर चली जाएगी। अदरवाइज भाई 90 तक कट ऑफ आपकी यूआर की रहने वाली है। तो यूआर की जब 90 रहेगी तो बाकी लोगों की भी कट ऑफ घटेगी। तो हमने सारे पहलुओं पे बात कर लिया। अब देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। और नंबर ऑफ पोस्ट भी आपकी ज़्यादा है, इस बार 318 है लास्ट ईयर कंपेयर से। अगर लास्ट ईयर कट ऑफ देख लेते हैं एक बार, 2016 कट ऑफ देख लो आप। जनरल का 181 भाई, 300 नंबर पेपर था, 60% रिजल्ट गया था, ठीक है। फीफेट इंक्लूड था, ठीक है। और आपका फीफेट से याद आया भाई, फीफेट का भी इम्पैक्ट रहा है। फीफेट में भी क्वेश्चन टफ दिए थे, ठीक है, मैथ के क्वेश्चन टफ थे आपके, ठीक है। तो फीफेट में काफ़ी बच्चों की समस्या होगी, पास होना भी मुश्किल हो सकता है अगर इंग्लिश और हिंदी पे अच्छी कमांड नहीं होगी तो उसका भी इम्पैक्ट दिखेगा। कई महारथी होंगे जिनका 4+ आ रहा होगा जीएस में, लेकिन हो सकता है फीफेट में आप जो है लुढ़क गए हों, ठीक है। तो ये भी फर्क पड़ सकता है। तो फीफेट भी एक इम्पैक्ट डालेगा, इसको भी ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, क्योंकि फीफेट में कई छात्र तो आप देखे रहे होंगे अपने सेंटर पर कि पहली मीटिंग में तो गए होंगे जीएस देने, लेकिन सेकंड मीटिंग में क्या हुआ भाई, वो निकल लिए। फीफेट के टाइम पे कई छात्र निकल लिए, क्योंकि उन्हें पता था भाई जीएस में होना नहीं है। कई छात्र फीफेट में ऐसे ही गायब हो गए, ठीक है। तो जनरल का पिछली बार 181 लगभग 50% था, 150 था आपका फीमेल का। याद कि महिलाओं के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है। कई लोगों के कमेंट आए कि जो फीमेल काउंट होगी वो जनरल, जिस तरह कट ऑफ 2016 पे देखा जाए तो वो जनरल यूके फीमेल लिख के आ रहा है, यानी जो बाहर की महिलाएं होंगी अदर स्टेट की, वो कहीं न कहीं आपकी जनरल में काउंट होंगी, क्योंकि वो स्पेशली जनरल यूके फीमेल का निकालता है, ठीक है। इस तरह से एफसी का 142, एफसी यूके फीमेल का 131, एफटी का 158 था, एफटी यूके का फीमेल का 143, ओबीसी का 155 के अप्रॉक्स था, ओबीसी फीमेल का 151 था। तो ये मोटा मोटी कट ऑफ था आपका, जबकि आपका फीफेट इंक्लूड था, ठीक है। फीफेट जनरली क्या होता है, तैयारी करने आते हैं यूपीएससी की, तो फीफेट धीरे धीरे अच्छा हो ही जाता है। तो जनरली छोटे मोटे एग्जाम जो होते हैं स्टेट पीसीएस के, उनके फीफेट उतने टफ नहीं होते एज कम्पेयर टू यूपीएससी। दैट्स वाई क्या होता है कि आप जो है इजीली कर जाते हैं फीफेट को, ठीक है। तो ये आपका होगा। अब देख लेते हैं लेफ्ट फाइनल कट ऑफ क्या होगी। पूरा रिसर्च करने के बाद, काफ़ी जोर लगाने के बाद जो है काफ़ी हार्डवर्क किया गया, तो आपका जो है यहाँ पर कट ऑफ फाइनली आपको दी जा रही है। हाँ, अदर पोस्ट का भी काफ़ी इशू आ रहा है। कई छात्रों को कमेंट आए थे कि सर जो है फॉर रजिस्ट्रार का पोस्ट कट ऑफ किया जाएगी। देखिए, अब उसका अगर ऐसे कट ऑफ बता दी जाए तो भी वो कि एक सही निर्णय नहीं होगा, क्योंकि अदर पोस्ट में क्या है, डाटा अभी तरीके से डाटा का इशू आ रहा है। डाटा सही पता नहीं है कि वो जो है कितने छात्रों ने
वो जो कैटेगरी में आ रहे हैं उनके पास वो डिग्री है कि नहीं है, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, उसमें कितने लोगों ने दिया है, तो डाटा थोड़ा सा कलेक्ट करना इसका मुश्किल है जनरली। पर ये मान चलिए कि इन सबसे कम ही जाती है ऐसे पोस्टों, क्योंकि कम लोगों के पास ऐसी डिग्रियाँ होती हैं, ठीक है। तो डिग्रियाँ जो मांगता है सोशियोलॉजी में डिग्री हो गया, CDPO का पूछ रहे कई छात्र, तो जो डिग्रियाँ जिनके पास सोशियोलॉजी होंगी अब उतना डाटा एग्जैक्टली पता नहीं, वो आयोग के पास ही डाटा है, ठीक है। तो आप सब मान चलिए कि इन सब में से आपका जनरली कम ही रहेगा। अगर आप लास्ट ईयर 2016 का देखेंगे तो अदर पोस्टों का कम ही गया था, 123, 125 ऐसे करके आपका पोस्टों का था, ठीक है। और कई पोस्टें तो ऐसी थी जिनके लिए आयोग ने बोल दिया था कि छात्र जो है उपलब्ध ही नहीं है, मतलब योग्य छात्र ही नहीं मिल पा रहे हैं अदर पोस्टों के लिए, मतलब डिग्रियाँ ही नहीं थी किसी के पास, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं थी। तो अदर पोस्ट वाले थोड़ा सा आप जो कमेंट कर रहे हैं थोड़ा उन छात्रों से थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि उनका डाटा अगर सही से दे दूँ इस तरीके से तो इतना ईफू डाटा का आ रहा है, वो दोनों भी मतलब जस्टिफिकेशन नहीं होगा, सही नहीं माना जाएगा। बट ये मान चलिए कि आप लोगों का भी थोड़ा सा कम ही रहेगा, अब ज़्यादा नहीं रहने वाला, ठीक है। चलिए, तो बाकी जनरल का अपना देख लेते हैं। तो जनरल की कट ऑफ जो रहेगी भाई वो 88 से 91 पूरा चांस है कि इसी बीच में फिट बैठे, ठीक है। और जनरल यू के फीमेल का आपका 78 से 81 के बीच में फिट बैठ सकता है। FC का आपका 71 से 74 और FC यू के फीमेल का 55 से 58, FT का आपका 79 से 82, FT यू के फीमेल का आपका 52 से 55, OBC का आपका 81 से 84, OBC यू के फीमेल का 78 से 81, ठीक है। जनरल फ्रीडम फाइटर का 79 to 82 और जनरल एक्स आर्मी का 59 to 72। तो इसी के आप आसपास अप्रॉक्स कट ऑफ रहेगी। सारे इम्पैक्ट पर हमने बात कर ली है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करें, उससे भी एक आइडिया लगेगा कि भाई पहले कितना स्कोर था और अब कट ऑफ के बाद कितना स्कोर आपका है, ठीक है। इतना बन रहा है तो सीरियसली तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जो इसका पैटर्न है मेंस का ये अलग है। उत्तर प्रदेश PCF से टोटली अलग है, हरियाणा PCF से टोटली अलग है। तो जितने भी इधर के हिंदी बेल्ट के PCF हैं उनसे अलग एग्जाम इसका है, ठीक है। और इसका जो मेंस है वो भी आपका फैक्ट बेस पे। अगर आपके फैक्ट के नोट जो है अच्छे से नहीं बने होंगे तो एग्जाम में भी आपको काफ़ी नुकसान होगा, ठीक है। इसमें जो इथिक्स वाला पेपर उसमें क्वांटिटी एटीट्यूड आ रहा है, ठीक है, सॉल्व करना है चीज़ों को, ठीक है। तो इसका नोट्स अच्छे बनाएं। और एग्जाम भी आपका ज़्यादा दूर नहीं, अगस्त में आपका एग्जाम होने वाला, तो समय नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर आप कट ऑफ के चक्कर में जब तो रिजल्ट नहीं आता अगर समय वेस्ट करेंगे तो आपका नुकसान होगा। अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि तैयारी को एकदम जोर पकड़ा दें, अच्छे से लग जाएं आप, ठीक है। अच्छा मौका है, पोस्टें ज़्यादा हैं, 318 पोस्टें कम नहीं होती हैं और काफ़ी अच्छा मौका है। तो और काफ़ी महारथी फैक्ट की वजह से बाहर भी हो रहे हैं इसमें, ठीक है। और इसकी तैयारी थोड़ा अलग है, ये मत सोचेगा कि जो UP PCF का बंदा है या बिहार PCF वाले बंदे जिनकी तैयारी अच्छी तो उसमें कर लेंगे, उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपके छोटे छोटे नोट्स होंगे क्योंकि शब्दों की संख्या कम है, पैटर्न अलग है, ठीक है। ऑप्शनल यहाँ पर है नहीं, उसका भी एक रोल होगा, क्योंकि ऑप्शनल के महारथी क्या होते हैं, ऑप्शनल में अच्छा करके वहाँ पे स्कोर करके फर्क फन ले लेते हैं। बट यहाँ पे एक आपका बैटल फील्ड जो है वो आपका इक्वल बैटल फील्ड है, ठीक है। अगर जो बंदा यहाँ पर मेहनत करेगा, जो बच्चे इस टाइम पे मेहनत करेंगे आपका, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं। अगर आज डेट की बात करूँ तो आपका जो है एक तरीके से आपका अप्रैल चल ही रहा है, इसके बाद आपका मई है, जून, जुलाई, अगस्त के बाद समय कितना बचा, बिल्कुल समय नहीं है। तो अच्छे से लग जाइए। नोट्स जो है आप अच्छे कैसे बनाएं, अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे, लाइक्स आएंगे तो डेफिनेटली बताऊंगा कि कैसे आपको नोट्स बनाने, क्योंकि इसके नोट्स बहुत छोटे छोटे बनेंगे और लिमिट शब्द बनेंगे और ज़्यादा नहीं लिखना है। इंट्रो पार्ट हल्का रखना है, ठीक है, बैकग्राउंड हल्का रखना है, जो चीज़ पूछे एग्जैक्टली उसी को एक्सप्लेन करना, डिफिनीशन अच्छी रखनी है, सबके बना के रखेंगे, क्योंकि वैरायटी ज़्यादा है। फैक्ट पेपर में यही दिक्कत होती है कि भाई कौन सी चीज़ पूछ लेकिन एग्जैक्टली याद नहीं है, शब्द कम लिखने हैं तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो सारे पहलू बात करेंगे। मेंस के लिए भी आपका वीडियो बन जाएगा अगर आपके कमेंट फेयर आएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप तैयारी अच्छे से करेंगे। और जिन लोगों को थोड़ा सा कम आ रहा है, नहीं हो पा रहा, तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि फैक्चुअल पेपर था तो इसलिए हो जाता है कभी कभी, ठीक है। आगे एग्जाम देख लीजिए, आपका UP PCF आने वाला है, उसकी तैयारी में लगे, UPSC आने वाला है, ठीक है, बिहार PCF होने वाला है। तो एग्जाम के लाइंड अप आपके हैं ही, ठीक है। और बाकी तैयारी पे अपना जोर देते रहिए, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मोटिवेशन के साथ लगे रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कोई भी नया वीडियो मिलेगा नोटिफिकेशन ताकि आपके पास पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।